स्वागत है आपका भितरिया न्यूज़ में। तो चलिए, हमारे साथ कुछ चुनाव के मेंबर जुड़ चुके हैं, तो मैं इनसे कुछ सवालों का जवाब पूछने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे भितरिया न्यूज़ में। तो मैं इनसे कुछ सवालों का जवाब पूछता हूं। सर, आपका नाम क्या हुआ? कचौड़ी लाल ले भागा। इनका नाम कचौड़ी लाल ले भागा है। और मैं अगले मेंबर से पूछता हूँ कि उनका नाम क्या है। सर, आपका नाम? हम खिलावन चपाटू। ये अपने नाम को भी बोलने में संकोच आ रहे हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि सब भुला गए। तो जीतने के बाद विकास के लिए कुछ वादा किए होंगे ना, तो ये वादा करे वो सब भुला जाएंगे। जीतने के बाद हार जनता करेगा सब भुला जाएंगे। जैसे कि नाम में भुला रहे हैं कि हमारा नाम क्या है, सोच रहे हैं नाम बताया मैं। तो चलिए, मैं कुछ सवालों का जवाब और पूछ लेता हूँ। तो सर, आप किस चीज़ में खड़ा हुए हैं? जिला परिषद। ये हैं जो कि कचौड़ी लाल ले भागा इनका नाम है। तो ये हुए हैं जिला पार्षद में खड़ा। और मैं अगले मेंबर से पूछा, सर आप किस चीज़ में खड़ा हुए हैं? वार्ड पार्षद। ये वार्ड पार्षद में खड़ा हुए हैं। तो सर, आपको पता है कि जिला पार्षद में क्या किया जाता है? अब जनता हमको पहला बार मौका मिला है उठने का। ये बता रहे हैं कचौड़ी लाल ले भागा कि हमको पहला बार मौका मिला है। तो चलिए, अच्छी बात है, पहला बार मौका मिला है, अपना रुतबा दिखाइए। सर, आपको पता है वार्ड मेंबर में क्या किया जाता है? जी नहीं पता है, और पहली बार हम उठे हुए हैं। ये दोनों मेंबर जो हैं कि पहली बार उठे हुए हैं, तो उनको भी नहीं पता है कि क्या किया जाता है और इनको भी नहीं पता है क्या किया जाता है। तो मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। सर, आप कितने तक पढ़े हुए हैं? 9वां फेल। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये कचौड़ी लाल ले भागा जी बता रहे हैं कि 9वां तक फेल हैं। ठीक है, अच्छी बात है, देश की तरक्की तो होगा ही। सर, आप बताइए कितना तक पढ़े हैं? 5वीं क्लास तक पढ़े, उसके बाद फेल हो गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये बता रहे राम खिलावन कि हम मतलब कि 5वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ाई अपनी जगह रखिए। और हम कुछ देश की विकास के बारे में बात करते हैं। तो सर, आपको मतलब कि आपको उम्मीद है कि जनता जिता देगी? जनता की मर्जी है ना इस लोग में। ये बता रहे हैं कि जनता की मर्जी है। सर, आपको उम्मीद है कि जनता जिता देगी? हाँ, उम्मीद तो लगा हुआ है कि जनता जिताएगी। तो मैं इन सभी सवालों को उत्तर जानने के बाद मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो महाशय हैं ये 9th क्लास तक पढ़े हैं और 5 क्लास तक पढ़े हैं। तो बताइए कि हमारे देश में, मैं आप लोग सब सवाल पूछूंगा, इन लोगों का सवाल पूरा हो चुका है। बताइए कि ये हमारे देश में क्या है, कुछ मजाक हो रहा है? ये हमारे देश में सरकारी पद के लिए 9th क्लास पढ़े हैं और चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, और वो 5 क्लास पढ़े हैं, चुनाव में खड़ा हो रहे हैं। ये सरकार का बहुत गलत नियम है कि अनपढ़ आदमी और बिना पढ़े हुए आदमी चुनाव में खड़ा हो। और हमारे देश के युवा, जो हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो कि बीकॉम और बीएससी और आईआईटी करके अभी बैठे हैं और कहीं पे सब्जी बेच रहे हैं तो कहीं पे चाय पकौड़ी बेच रहे हैं, उन पर कोई सरकार की ध्यान नहीं है। और ये 9th क्लास फेल और 5 क्लास फेल को सरकार पूरा बढ़ावा दे रही है कि मतलब कि चुनाव में खड़ा होइए। मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि किसी भी अगर चुनाव में खड़ा होना हो तो कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, और मैट्रिक का डिग्री अच्छे नंबर से पास होना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूं कि और एक सवाल हमको मन में आ रहा है कि जैसे कि चुनाव जो होता है, चुनाव का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से बेसी नहीं होता है चुनाव का रिजल्ट आने में। और जो हमारे देश में अगर एग्ज़ाम होता है किसी चीज़ का, मैट्रिक का हो, आईएससी का हो, बीएससी का हो, या पुलिस का हो, या किसी और का, इंजीनियर का, किसी भी चीज़ का हो एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट आने में कम से कम तो 6 महीना से 8 महीना लगता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट निश्चिंत हो जाता है कि हम दे चुके हैं, पास हो जाएंगे, लेकिन उनका रिजल्ट सरकार द्वारा पता चलता है कि उनका रिजल्ट निकलेगा ही नहीं। तो सरकार से गुजारिश है कि इन सभी पर ध्यान दिया जाए, और कम से कम किसी भी चुनाव में खड़ा होने के लिए उसकी योग्यता कम से कम मैट्रिक पास होनी चाहिए। हमारी आवाज़ अगर सरकार तक जा रही हो तो इस पर विचार जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।